Good morning, everyone. Welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 1 और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है कि अथॉरिटी का फ्लो कैसे होता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलोकेशन एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन डिसीजंस लेगा और काम कैसे कोऑर्डिनेट होगा। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगा और अगर स्ट्रक्चर वीक है तो कंफ्यूजन, डिले और इनएफिशिएंसी होगी और इसीलिए स्ट्रक्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस को। अब हम आते हैं सबसे पुरानी और सिंपलेस्ट फॉर्म पर, जो कि है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी सीधी एक वर्टिकल लाइन में फ्लो करती है, टॉप से बॉटम तक। मतलब एक बॉस, उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट, उसके नीचे और सबऑर्डिनेट, बिल्कुल एक चेन जैसा स्ट्रक्चर है ये। और इसको हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आर्मी जैसे डिसिप्लिन होता है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर्स की बात करते हैं। पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मुझे किसकी बात सुननी है ये बहुत क्लियर होता है। देन दूसरा है स्केलर चेन, मतलब क्लियर हायरार्की होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स। तीसरा है डायरेक्ट अथॉरिटी। यहाँ कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं होती, सिर्फ कमांड होता है, ऑर्डर दिया और काम हो गया। फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, हर लेवल पर पता होता है कौन रिस्पॉन्सिबल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को आप गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से समझिए। सबसे ऊपर होते हैं मिनिस्टर, जो सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं, सेक्रेटरी डायरेक्टर को, डायरेक्टर ऑफिसर को और ऑफिसर क्लर्क को। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्स ऊपर से नीचे आते हैं और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। डिसीजन मेकिंग इसमें फास्ट होती है, डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है और अथॉरिटी क्लियर होती है। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे टॉप लेवल पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती, स्ट्रक्चर रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए लाइक आर्मी एंड पुलिस, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन और यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर, जो लाइन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलप हुआ। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स होते हैं जो एडवाइस देते हैं। ये लोग ऑर्डर नहीं देते, सिर्फ सजेशंस देते हैं, याद रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर्स के बारे में। तो इसमें एडवाइजरी रोल होता है, स्टाफ का काम होता है एडवाइस देना, नॉट कमांड। दूसरा है स्पेशलाइजेशन, हर स्टाफ एक्सपर्ट होता है लॉ, फाइनेंस, एचआर, टेक्निकल फील्ड्स में। देन लाइन को सपोर्ट करते हैं, डिसीजन लाइन ऑफिसर लेता है पर हेल्प स्टाफ देता है। देन फोर्थ इज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, फाइनल डिसीजन स्टाफ नहीं लेता बट इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइन अथॉरिटी होता है पर उसका लीगल एडवाइजर या इकोनॉमिक एडवाइजर स्टाफ होता है। डीएम डिसीजन लेगा बट एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे। अब बात करते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसमें हाई लेवल स्पेशलाइजेशन मिलता है, लाइन ऑफिसर्स का बर्डन कम होता है, डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्रोफेशनलिज्म आता है सिस्टम में। नाउ इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे लाइन वर्सेस स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ईगो क्लैशेस की वजह से, कभी एडवाइस इग्नोर हो जाती है, स्टाफ अकाउंटेबल नहीं होता डायरेक्टली, डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो सकती है। मॉडर्न गवर्नेंस में स्टाफ एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिसी एडवाइजर्स, एक्सपर्ट कमिटीज, थिंक टैंक्स, और ये गवर्नेंस को साइंटिफिक और इन्फॉर्म्ड बनाते हैं। इसके साथ ही आप कमेंट में बताएं थिंक टैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में काम को फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और हर फंक्शन का एक एक्सपर्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक वर्कर के मल्टीपल बॉसेस हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स की फीचर्स। तो इसमें हाई स्पेशलाइजेशन है, हर काम एक्सपर्ट करता है। मल्टीपल बॉसेस, एक वर्कर को अलग अलग एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फंक्शनल डिवीजन,
वर्क डिवाइड होता है, प्लानिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। फोर्थ फीचर इज साइंटिफिक अप्रोच, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने की कोशिश होती है। फैक्ट्री सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं तो एक वर्कर को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर से, क्वालिटी इंस्पेक्टर से, मेंटेनेंस हेड से, और हर एक्सपर्ट अपने फंक्शन के हिसाब से गाइड करेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी हाई होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई होता है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि क्रिटिकल पार्ट है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाती है, इसमें वर्कर कंफ्यूज हो सकता है, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेस सूटेबल है ये। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, बट गवर्नमेंट सिस्टम में कम यूज होता है ड्यू टू कोऑर्डिनेशन इश्यूज। नाउ ये तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन प्लस स्टाफ की, जो कि रियल वर्ल्ड मॉडल है। रियलिटी में कोई भी सिस्टम प्योर फॉर्म में नहीं होता। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज लाइन प्लस स्टाफ कॉम्बिनेशन। इंडिया के एग्जाम्पल मिले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम लाइन अथॉरिटी होता है, वहीं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट स्टाफ होते हैं, और ये बैलेंस क्रिएट करता है अथॉरिटी प्लस एक्सपर्टीज का। तो आज हमने समझा लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन देता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म लाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन मैक्सिमाइज करता है। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मॉडर्न सिस्टम हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। नाउ हेयर इज अ फाइनल यूपीएससी टेक अवे व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। तो आप याद रखो, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करो, फीचर्स लिखो, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस ऐड करो, साथ में रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, एंड एंड विद बैलेंस्ड कंक्लूजन।